नमस्कार साथियों, आपके सामने ये जो भैंस देख पा रहे हैं, ये 2 बार, एक बार इसका कटन गर्भाधान हो चुका है और एक बार इसको पशु के द्वारा, नर पशु के द्वारा गर्भित कराई जा चुकी है और ये गाभिन नहीं है। इसका हमने एक बार इसकी जांच भी की थी, ये खाली निकली है भैंस और हम इस बार इसको देखना चाह रहे हैं इसमें सूजन या इन्फेक्शन किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है और ये न रुकने का क्या कारण हो सकता है। ये हमने जब चेक की थी तो ये गाभन नहीं थी और इस समय ये हेट पे बहुत अच्छी है। इसमें न किसी प्रकार की सूजन है और ना ही इन्फेक्शन है। हाँ, और ये जो मैट्रिक की ट्रेनिंग करने के बाद में 55 दिन के लिए पशु चिकित्सा पे आते हैं, वहाँ पे किसी न किसी व्यक्ति के साथ में सीखने के लिए जाया जाता है। 55 दिन का जो कि समय जरूरी है। अब देखो इसमें बच्चेदानी पकड़ो। अब इनको हम दिखाते हैं कि बच्चेदानी कैसे, सर्विक्स कैसे पकड़ी जाती है। मिली सर्विक्स। जैसे तुम हाथ डाल रहे हो इतना, हाथ डालने के बाद तुम जैसे देखोगे सर्विक्स पकड़े, हाथ मारे ही है। हाँ। बिल्कुल जस्ट, बिल्कुल आसानी से पकड़ो। हाँ। पकड़ में आई है। और उसके तनिक और आगे बढ़ाओगे, 2 हार्न होंगे, 2 विभाजित में बटे होंगे। मालूम हो रहा है? थोड़ा सा आगे, जैसे आप सर्विक्स पकड़ रहे हो, सर्विक्स तनिक आगे पकड़ोगे तो 2 हार्न दिख रहे होंगे, जिसमें सीमेन हमें छोड़ना होता है। सर्विक्स 1 इंच थोड़ा सा आगे देखो। नहीं मालूम हो रहा है? हाँ, हार्न है। है। अच्छा ठीक। अब बच्चे तो नहीं पकड़ लिए अच्छे से? बच्चा तो नहीं पकड़ लिए। ठीक, रोक दो। अब हमें इस तरह को थाइंग कैसे करना है, कितने टेम्परेचर पे रखना है और हमें कौन सा सीमेंट डालना है, हम उसके बारे में आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, इधर दिखाओ। ये देख पा रहे हैं पानी गुनगुना और ये ठंडा पानी, ताज़ा पानी दोनों है। तो हमें पहले ताज़े पानी का इस्तेमाल करना है। ताज़ा पानी डालने के बाद में इधर देखो, अब यहाँ पे हम डालेंगे थर्मामीटर, जो कि सिर्फ वेटरनरी में सबसे अच्छा टेम्परेचर दिखाने का ये काम करता है और ठंडे पानी में हमें इसे डालना होता है। और इसी में हमें गुनगुना पानी मिलाना रहता है और इसका टेम्परेचर 37 डिग्री होना चाहिए। अब 33 आया है। चौंतीस, 35 आ गया है और ये आपका 36-37 आ गया है। अब इसी टेम्परेचर के तापमान पे हमें इस ट्रे को 37 अब यहाँ पे दिखाओ आके टेम्परेचर, इधर दिखाओ इसमें पानी में, इसको दिखाओ। दिख रहा है? और नजदीक ले जाओ। हाँ, अब दिख रहा है 37-36। बस ठीक। अब ये आप देख पा रहे होंगे, हमने इसका टेम्परेचर मेंटेन कर लिया है। पानी का जो थाइंग करने का सही तरीका होता है यही होता है। और अब हम इसमें 20 से 25 सेकंड हम एक्स्ट्रा डालेंगे। इसमें जो है दूसरी चीज और है, जो हमें ये सिलेंडर खोलना रहता है, ज़्यादा समय तक खोला नहीं जाएगा। और दूसरी चीज, इसे धूप से और पानी से दोनों से बचाना रहता है।
ताजे पानी में स्ट्रा ना पड़ पाए और धूप में भी कोशिश करें कि धूप स्ट्रे पे ना लगे। हवा का बहुत बड़ा महत्व रहता है, हवा भी ना लग पाए। और जो भी आपको स्ट्रा पकड़ना है, आप जो स्ट्रा पकड़ेंगे तो इस फोर्सेप्स से पकड़ेंगे ताकि आपका उसमें हाथ ज़्यादा लगे ना। सही तरीका यही होता है और हाथ से भी कई लोग पकड़ लेते हैं, अगर नहीं होता है। अब इसको हमें क्या करना है, हवा में ये कपड़े के साथ में इस जो बर्फ लगी हुई, नाइट्रोजन लगी हुई, इसको साफ कर देना है। और साफ करने के बाद में हमें 20 से 25 सेकंड के लिए थाइंग वाले पानी में, जिसका टेम्परेचर हमने दिखाया है, इसमें हमने डाल दिया। अब इसके बीच में हमने गन ले ली और शीत का जो प्रयोग करेंगे, आप देख पा रहे हैं शीत का जो हमने प्रयोग किया है, और हमने निकाल लिया। और पानी न लगा, पानी नहीं होना चाहिए, पानी साफ कर देना चाहिए। हमने पानी साफ कर दिया। और इसका कटर भी आता है काटने के लिए, आप कैंची से भी काट सकते हैं। बिल्कुल साफ बराबर समतल कटना चाहिए। गन लोड कर लोगे? गन लोड कर लोगे? गन लोड करने का सही तरीका क्या बताया था हमने? आराम से पकड़ो, पकड़ो इसे, अब लगाओ अच्छे से। इतना लगाना कि बस यहीं तक, ठीक है? लगाओ अच्छे से, दाबो, अंदर ना घुसेड़ देना, ठीक है? चलो पकड़ो, हमने जैसे बताया था वैसे ही करो। सही तरीका नहीं यहाँ का, यहाँ से मैं यार, हम ऐसे भी तो बताया था, आराम से इस तरह पकड़ के ऐसे भी तो लगा सकते हो। अब ज्यादा समय तक रोकना नहीं, जल्दी लगाओ, क्योंकि ज्यादा समय तक रोका नहीं जाता है। फिर तुमने गलत, जब तुमको बताते यहाँ से बिठाना रहता है, बैठ गया है, गन लोड नहीं कर पाओगे, फिर कैसे काम चलेगा फिर? अब यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है कि इसमें हमारा यहाँ से सीमेंट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। हाँ, सही आ रहा है। देखो यहाँ से, देखो इधर आ रहा है। आया नहीं आया? आया, हल्का और करो। अब जब सब यहीं पे थोड़ी सब निकालना है। अगर पशु इधर से दिखा हुआ के जल्दबाजी में काम नहीं करना है, चालू करो। हाँ, आराम से डालो। हाँ, सर्वे पकड़ो पहले। पकड़ लिए। आप बढ़िया गन पास करो, आसानी से, जैसे बताया था वैसे ही। बस, हाँ, अब सीधा कर दो, सीधा कर दो, बस। पहले सर्विक्स पकड़ो और सर्विक्स पकड़ के ध्यान देना कि जानवर ऐसे भी मिलते रहते हैं कि जो ज्यादा ऊधम मचाते हैं। जरूरी नहीं कि सब तुम्हें एक ही जैसे जानवर मिले। यहाँ पे पशु बांधने की अच्छी व्यवस्था है, आपने देख के रखा हुआ है कि बहुत अच्छे से पशु बंधा हुआ है। और अगर पशु ताकत लगा रहा है तो उसका गोबर निकाल दो। गोबर निकाल दोगे तो ताकत तो नहीं लगेगी और सर्विक्स भी अच्छे से हाथ में पकड़ में आएगी। और जब पशु ताकत लगाता है तो उस समय ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। अब इसे अच्छे से पकड़ के सर्विक्स और गन क्रॉस करने की कोशिश करो। पहले सर्विक्स पकड़ो अच्छे से, पकड़ ली। अब गन डालो। हाँ, पेशाब वाली जगह से अच्छे से गन डालो। अब यही नहीं समझ आ रहा है कि गन कैसे डालनी है। अब पशु तो कूदेगा ही, गन डालोगे और सीधे करो अच्छे से।
अगर इस तरह से काम करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कोशिश करो गन सर्विक्स में क्रॉस हो जाए, और जैसे ही सर्विक्स में क्रॉस होगी 1 इंच आगे सीमेन छोड़ देना है। हाँ, अच्छे से पकड़ के जो है, हुई नहीं पास हो पाई। चलो ठीक 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 ठीक, सही है, पास करो अच्छे से। चलो ठीक है, पास करो अच्छे से गन। अब नहीं हो पा रही है तो फिर हम पास कर रहे हैं, इन्होंने गन पास नहीं कर पाई है। ये अभी 55 दिन के लिए हमारे साथ लगभग 55 दिन रहेंगे। ये 1 महीने की ट्रेनिंग पूरी कराए हैं, और 1 महीने के बाद में जो है अब इनको हम दिखा रहे हैं कि इसमें देखो, अच्छे से हाथ डाल के देखो गन कितनी अच्छे से सर्विक्स में पास हो चुकी है। और इसी चीज जगह पे आपको ध्यान देना है कि किस तरह से हमें गन क्रॉस करनी है। आप खुद ही देख लो, जब गन नहीं पास कर पाते हो तो फिर आगे कैसे काम चलेगा? पास हो गए ना अच्छे से? जब अच्छे से पास हो जाती तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देख रहे हो कितनी आसानी से गन क्रॉस हुई है, और जब पास हो जाती उसी जगह पे सीमेंट छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल। अब ये पशु रुकने वाला है। ये दो इसमें ना किसी प्रकार की सूजन है और ना ही इन्फेक्शन है। सिर्फ अगर कमी है तो सिर्फ इसमें मिनरल मिक्सचर के, और गर्मी का समय है इसीलिए पशु को हम नहलाने के लिए बोल दिए हैं। इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि अपने साथियों को और भी वीडियो डाल सके अच्छे से अच्छे।